Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the new topic. So इंडियन नेशनल संजय कौशिक उनको अरेस्ट किया गया है यूएस के अंदर एंड फाइनली चार्जेस भी उनके ऊपर लगने वाले हैं. द रीजन बीइंग उनके ऊपर जो इल्जाम है कि ही वाज एक्सपोर्टिंग सम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू रशिया वाया इंडिया. डन. तो चलिए जानेंगे में कि क्या है इसकी डिटेल. सो यूएस ने चार्ज किया है. 57 ईयर ओल्ड है, इंडियन नेशनल, नाम है उनका संजय कौशिक and that is illegally he is exporting US aviation components to the Russia and ये कहना है जस्टिस डिपार्टमेंट का यूएस के. सो बेसिकली जो कौशिक है उनको अरेस्ट किया गया था मियामी के अंदर अक्टूबर 17 में एंड नाउ फाइनली इज इंडक्टेड ऑन नवंबर 21. तो इनके ऊपर जो चार्जेस है जैसे कि मैंने आपको बताया वाज इलीगली एक्सपोर्टिंग द एविएशन कंपोनेंट्स एंड ड्यूअल सिविल एंड मिलिट्री यूजेस टू रशिया. एंड वी ऑल नो कि अभी कुछ टाइम पहले ही यूएस ने ऑलरेडी बहुत सारी अराउंड 400 एंटिटीज को जो है बैन किया है, बुक किया है. रीजन फॉर केस दे आर हेल्पिंग और एडिंग द रशिया एंड उसके अंदर 19 हमारी इंडियन नेशनल्स कंपनीज भी उसके अंदर शामिल थी. दूसरी बात, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तो यूएस का कहना है कि ये सब लोग जो है उस वॉर के अंदर पर्टिकुलरली रशिया को हेल्प कर रहे हैं. सो कौशिक जो है इज ऑल्सो अक्यूज ऑफ अटेम्प्टिंग इलीगल एक्सपोर्ट नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी. तो एविएशन कंपोनेंट्स हमने पहली चीज पढ़ी. दूसरा नेविगेशन एंड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स है जो कि ओरिगॉन से वो रशिया भेज रहे थे. नाउ पॉइंट इज ही इज एक्सपोर्टिंग ऑल दिस वाया इंडिया. सो पहले यूएस से इंडिया और देन फ्रॉम इंडिया टू इट इज गोइंग टू द रशिया. और उसके बाद ही वाज मेकिंग द फॉल्स स्टेटमेंट किस चीज के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए. he was also making a false statements. तो अगर इनको फाइनली अब कन्विक्ट कर दिया जाता है तो 20 साल की जेल प्लस इनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है $1 million पर चार्ज का. डन. सो दिस इज द नाउ फाइनली इज कन्विक्टेड. बात किया जाए तो फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज ये जो डिटरमाइन करेंगे सेंटेंस, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन जो भी यूएस की सेंटेंसिंग गाइडलाइंस होंगे. हर एक देश का अपना लॉ है, अपने गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करते हुए बाकी स्टैच्यूटरी फैक्टर्स को देखते हुए ये जो है फाइनली उनका जेल टर्म, पेनल्टी, सब चीजें डिसाइड की जाएगी. बात किया जाए अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, अगर हम अर्ली मार्च 2023 में जाए तो रशिया का जो इन्वेजन हुआ था यूक्रेन के अंदर, तो कौशिक ने बाकी और कुछ लोगों के साथ मिलकर इलीगली यूएस एरोस्पेस गुड्स जो है उनको और टेक्नोलॉजीज को पहले एक्वायर किया एंड उसके बाद एक्वायर करने के बाद जो है उनको आगे एक्सपोर्ट कर दिया इलीगली, दैट इज टू द रशिया. ठीक है. अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया गुड्स जो भी चीजें खरीदी जाती थी तो दैट वाज झूठ बोल के, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट्स देके, फॉल्स पेपर या जो भी है. एंड कहना ये है कि जब भी संजय कौशिक कोई चीज उठाते थे तो उनका कहना ये था कि ये आप जो सप्लाई करा रहे हैं दैट इज टू द इंडियन कंपनी, उनकी जो इंडियन कंपनी है उसके लिए वो ले रहे हैं. बट एक्चुअल में वो इंडिया तक तो पहुंचती थी लेकिन इंडिया से आगे एक्सपोर्ट करा दी जाती थी रशिया. डन. एक एग्जाम्पल भी उसके अंदर कोट किया गया है जैसे कि कौशिक ने और उनके जो को कॉन्स्पिरेटर्स हैं उन्होंने एएचआर सिस्टम, एटीट्यूड हेडिंग रेफरेंस सिस्टम, जो कि नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल डाटा देता है एयरक्राफ्ट को, वो उन्होंने एक्वायर किया ओरेगोन बेस्ड सप्लायर से. डन. तो ये लेकिन हुआ क्या कि इस कंपोनेंट को अगर आपने आगे एक्सपोर्ट कराना है तो आपको चाहिए था डिपार्टमेंट ऑफ कमर्स लाइसेंस. डन. और कुछ कंट्रीज के लिए तो साथ ही में उस जो लाइसेंस के लिए उन्होंने क्या किया, कौशिक ने अपने कॉन्स्पिरेटर्स के साथ एक फॉल्स क्लेम डाला कि कौशिक की जो इंडिया की कंपनी है वो ही इसकी फाइनल परचेजर है एंड कंपोनेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिविलियन हेलीकॉप्टर्स जो कि भारत में उनकी कंपनी है उसके लिए इसको यूज किया जाएगा. तो इसी के लिए एक इंसिडेंट उसके अंदर कोट किया था. इट इज नॉट द वन. इस तरह के बहुत सारी चीजें उनके द्वारा की गई हैं. हालांकि एएचआर्स को जब वो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो पहले ही डिटेन कर ली गई थी. इट कुड बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम देश, तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाई थी. डन. सो बेसिकली इसके पीछे का अगर इरादा देखा जाए कौशिक और उनके को कॉन्स्पिरेटर्स का, उनका कहना था कि वो उसको शिप करते डन टू रशिया वाया इंडिया ओनली. यूनाइटेड स्टेट्स ने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इससे पहले भी सेक्शंस अराउंड 400 एंटिटीज के ऊपर लगाया था जिसके अंदर 19 इंडियन कंपनीज थी जिनका कहना ये था कि ये रशिया को हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर वॉर करने के लिए बाय सप्लाइंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज.
तो इंडिया कंपनीज जो प्राइमरी सप्लायर्स थे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, वो इसके अंदर लिस्ट हुई हैं। एयरक्राफ्ट पार्ट्स में, मशीन टूल्स में, तो जो भी रशिया मिलिट्री इंडस्ट्रियल यूज के लिए कंपोनेंट जरूरी है, जो भी चीजें जरूरी है, उनके अंदर जो एक्सपोर्ट्स किए जा रहे थे, तो वो सारी कंपनीज जो यहाँ पे लिस्ट की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना है कि यस न्यू दिल्ली, हमें पता था इसके बारे में, इन द सेंस में ऑफ कोर्स जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सो इसके बारे में जरूर नॉलेज है। एंड दे आल्सो एम्फेसाइज कि ठीक है स्ट्रॉन्ग लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो भी स्ट्रेटेजिक ट्रेड नॉन प्रोलिफरेशन कंट्रोल के लिए होना चाहिए। सो यस आप प्रॉपरली कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। लेकिन हाँ, अभी तक तो यस ही इज इंडिक्टेड इन दिस पर्टिकुलर केस। सो दैट्स ऑल फॉर द संजय कौशिक डन एंड डिटेन्ड इन यूएस फॉर श्योर। सो अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएसएफ कैट, आप एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।